हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सोनिया जैन फ्रॉम मैथ्स फितूर। तो बेटा आज हम करेंगे DOE GNCT ऑफ दिल्ली से आई हुई वर्कशीट नंबर 8 क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट मैथ्स है। शेड्यूल डेट इसकी 20 अक्टूबर 2020 है। तो बेटा 20 अक्टूबर को आपकी दो वर्कशीट आएंगे, एक तो मैथ्स की आई है और दूसरी है हिंदी की। हिंदी की वर्कशीट मैंने अपलोड कर दी है। तो चलिए मैथ्स की करते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे और यहाँ पे क्लास टीचर का नाम। अब टॉपिक है हमारा टू नो आर नंबर्स एस्टिमेशन। एस्टिमेशन बेटा हमने लास्ट वर्कशीट में भी सीखा था, अब इससे आगे करेंगे। आज हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टिमेटिंग सम। सम करना मतलब एस्टिमेटिंग सम करेंगे, ठीक है। मिसेस देवसेना गोज टू द मार्केट विद ₹2000 ओनली टू परचेज सम गिफ्ट फॉर हर किड्स। मिसेस देवसेना के पास 2000 रुपये हैं और वो मार्केट गई है अपने बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदने के लिए। कॉस्ट ऑफ टू गिफ्ट्स विच शी लाइक्ड वर 1175 एंड ₹449। अब उसे दो गिफ्ट पसंद आए हैं, एक तो है 1175 का और दूसरा है 449 का। डू यू थिंक दैट मिसेस देवसेना हैज़ एनफ मनी टू परचेज दीज टू गिफ्ट्स? क्या तुम्हें लगता है कि मिसेस देवसेना के पास इतना पैसा है, पर्याप्त पैसा है कि वो दोनों गिफ्ट खरीद लें? तो बेटा देखो, अगर मैं इनको प्लस करूँ 1175 और 449 को प्लस करूँ तो 5 9 14 7 4 11 और 1 12 और ये 1624 रुपीज़ के ये दोनों गिफ्ट्स हैं। और उसके पास कितने पैसे थे? 2000 रुपीज़। तो यस, उन दोनों गिफ्ट खरीद सकती है अपने पैसों से। अब अगर यही चीज़ एस्टिमेटेड की जाए, ठीक है, तो क्या होगा ना। अमरेंद्र एंड कटप्पा, ठीक है, अमरेंद्र एंड कटप्पा ट्राई टू एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट इन द फॉलोइंग वेज। अब अमरेंद्र और कटप्पा, ये तो खैर आपने को देखकर सुनकर भी नाम याद आ गए होंगे, कौन सी मूवी के हैं? बाहुबली मूवी के हैं ना। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। तो अमरेंद्र और कटप्पा जो हैं अब टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं, उसके एस्टिमेशन निकाल रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? देखो, यहाँ अमरेंद्र ने एस्टिमेशन किया है, यहाँ कटप्पा ने एस्टिमेशन किया है। तो अमरेंद्र ने क्या करा है सॉल्यूशन एस्टिमेटिंग का? कॉस्ट ऑफ फर्स्ट गिफ्ट 1175 इज़ राउंड ऑफ। उसने क्या किया है, जो 1175 का राउंड ऑफ करके 1200 कर दिया और 449 का राउंड ऑफ करके 400 कर दिया। राउंड ऑफ करके कैसे किया? 1175 को मैंने लास्ट वर्कशीट में सारा राउंड ऑफ करना सिखाया है। अगर आपको वो वर्कशीट देखनी है तो आप लास्ट वर्कशीट देख लेना, आपको सारा राउंड ऑफ करना आ जाएगा, ठीक है। अब 449 को 100 के राउंड ऑफ किया है और 1175 को 1000 के, इसको भी राउंड ऑफ किया है आपके 100 के। तो दोनों को 100 के राउंड ऑफ करके ये आ गया एस्टिमेशन 1600। अब आती है कटप्पा की बारी। तो कटप्पा ने राउंड ऑफ किया है 1175 को 1000 रुपीज़, ठीक है। इसने किसके राउंड ऑफ किया है? 1000 के राउंड ऑफ किया है। और 449 को भी 1000 के राउंड ऑफ किया है, क्योंकि इसने यहाँ पर 0 कर दिया है। तो उसने टोटल एस्टिमेशन गिफ्ट का निकाला 1000। अब वुड यू राउंड ऑफ टू 100 एज डन बाय अमरेंद्र और राउंड ऑफ टू 1000 एज बाय कटप्पा? अब तुम देखो, 1600 के राउंड ऑफ करोगे तुम या 1000 के राउंड ऑफ करोगे कटप्पा की तरह? थिंक एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड एंड शेयर इट विद व्हाट्सअप ग्रुप ऑफ योर क्लास। तो आप सोचो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। देखो क्यों, किस तरह करोगे? ऑब्वियसली अमरेंद्र की तरह करना ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि जो 2000 रुपीज़ हैं और हमारी एक्चुअल वैल्यू आई थी 1625, ठीक है, ये लगभग इसके पास है, 1000 के पास नहीं है, ठीक है। अगर मैं देखूं तो एस्टिमेशन किसका ज़्यादा पास आ रहा है? इसका ज़्यादा पास आ रहा है, अमरेंद्र का। कटप्पा का एस्टिमेशन ज़्यादा दूर आ रहा है, ठीक है। तो किसकी तरह करना चाहिए? अमरेंद्र की तरह। अब रीड द फॉलोइंग कंक्लूजन। एस्टिमेशन शुड बी रीजनेबल एंड लॉजिकल। एस्टिमेशन जो होना चाहिए रीजनेबल होना चाहिए और लॉजिकल। देयर इज़ नो रिजिड रूल बट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। मतलब कोई एक रूल नहीं है, ठीक है, कि इस तरीके से निकालना है, इस तरीके से, बट कि किस पे डिपेंड करता है? एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। अब जैसे अगर हम देखें ऊपर, तो ऊपर इसका जो है 1600 ज़्यादा नज़दीक आया है एस्टिमेशन इसके मुकाबले, ठीक है ना। अमरेंद्र का एस्टिमेशन ज़्यादा नज़दीक आया कटप्पा के मुकाबले। ना हाउ क्विकली एस्टिमेशन इज़ नीडेड, तो हम कितनी जल्दी से उस एस्टिमेशन को कर पाते हैं, ये भी डिपेंड करता है। Therefore, we might conclude that estimation done by Amrendra is more accurately
एस्टिमेटेड एज दिस इज़ मोर रीजनेबल एंड मोर लॉजिकल। वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया है कि ये ज़्यादा जो एस्टिमेशन अमरेंद्र का निकला है ये ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि ये उसके नज़दीक भी है, रीजनेबल भी है। भाई 1625 के दोनों की एक्चुअल कॉस्ट है, निकला 1600 है, तो लगभग वही हुआ ना, और ये लॉजिकल भी है। अब एस्टिमेटिंग सम करेंगे। एस्टिमेट 18,891 प्लस 4,201। अब इसको एस्टिमेट करने के लिए बेटा 18,891 को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, किसके 1000 के राउंड ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, कि देखो 18,000 होगा या 19,000 होगा राउंड ऑफ करके। मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में समझाया था राउंड ऑफ कैसे करना है। अब 18,000 होगा या 19,000 होगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये वाली डिजिट 8 डिसाइड करेगी, 18 से ठीक पहले वाली। तो ये है 8, 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा 19,000। इसी तरीके से 4,201 जो है राउंड ऑफ करके या तो 4,000 बनेगा या 5,000 बनेगा। अब ये 5,000 बनेगा या 4,000 बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगी 2। ठीक है, 2 डिसाइड करेगा। अब 2 जो है 5 से कम है, इसीलिए ये एस्टिमेट करके हो जाएगा 4,000। फिर इनका हम क्या कर लेंगे, सम निकाल देंगे, तो वो आ जाएगा 23,000। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसी है। 429 का एस्टिमेशन किया, राउंड ऑफ कर दिया 100 के। ठीक है, 100 के राउंड ऑफ करना है, तो 100 के राउंड ऑफ करने के लिए या तो ये 400 बनेगा या 500 बनेगा। अब ये 400 बनेगा या 500 बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगी डिजिट 2। 5 से कम है तो ये बनेगा 400। ठीक है, अब ये 8,691 को भी हमें राउंड ऑफ करना है 100 के। 100 के राउंड ऑफ करना है तो बेटा ये क्या बनेगा, या तो 8,600 बनेगा या 8,700 बनेगा। ठीक है, तो ये 8,600 बनेगा या 8,700 बनेगा, ये कौन सी डिजिट डिसाइड करेगी, ये डिसाइड करेगी 9, ये वाले 6 के बाद वाली। अब क्योंकि ये 9 है तो इसका मतलब ये 5 से ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 8,700, और फिर इनको प्लस किया तो 9,100 आ गया। इसी तरीके से हमें क्या करना है, डिफरेंस एस्टिमेट करना है। अब हमें इसमें राउंड ऑफ करना है 1000 के। ठीक है बेटा, तो 1000, अब 9,876 को राउंड ऑफ करना है 1000 के। सबसे पहले देखो 3 डिजिट्स होती है 1000 में, तो हमें 3 0 बनाएंगे लास्ट में। अब 9876 में या तो ये 9,000 बनेगा या ये बनेगा 10,000। अब देखो ये 9 बनेगा या 10,000 बनेगा, ये कौन से डिजिट डिसाइड करेगी, ये डिसाइड करेगी 9 से ठीक पहले वाली डिजिट, यानी कि 8। 8 5 से ज़्यादा है, क्योंकि हमने सीखा है ना 1 2 3 4 तक, यानी कि 5 से जितने भी नंबर कम होंगे तो पहले वाला नंबर आता है, और 5 या 5 से ज़्यादा होती है तो नेक्स्ट डिजिट आती है। तो क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है 8, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 10,000 राउंड ऑफ करके। इसके बाद 6 7 8 9 को राउंड ऑफ किया। 6 7 8 9 को राउंड ऑफ करने के लिए या तो ये 6,000 बनेगा या फिर ये 7,000। अब ये कैसे, कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगी 7। ठीक है, तो 7 जो है वो हमारा 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा 7,000। फिर अगेन सबट्रैक्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन में अब देखिए एस्टिमेट करना है, इसमें भी आपको 90,476 को राउंड ऑफ करके आ गया, 100 के राउंड ऑफ करना है, तो ये 90,500 हो गया, और ये 10,241 है, तो इसको राउंड ऑफ किया तो 202 है, क्योंकि 5 से कम है, तो ये क्या बन जाएगा 10,200। फिर इनका सबट्रैक्ट करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन। नाउ एस्टिमेटिंग सम 841 और 181। देखो अब सबसे पहले हम करते हैं 841 को राउंड ऑफ। ठीक है, 841 को राउंड ऑफ कर रहे हैं 100 के, तो या तो ये 800 बनेगा, ठीक है, या फिर ये क्या बनेगा, या फिर ये बनेगा 900। अब ये 800 ही बनेगा या 900 बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये करेगी ये वाली डिजिट डिसाइड। अब क्योंकि ये 5 से कम है तो ये राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा 800। ठीक है, ये आ जाएगा 800। अब दूसरा नंबर जो है 181 है। अब 181 को राउंड ऑफ करेंगे अगर हम 100 से, तो या तो ये 100 बनेगा या फिर ये 200 बनेगा। अब ये 100 बनेगा या 200 बनेगा, ये कौन से डिजिट डिसाइड करेगी, ये डिसाइड करेगी ये वाली डिजिट जो कि 5 से ज़्यादा है। तो 5 से ज़्यादा है, यानी कि राउंड ऑफ करके कितना बनेगा 200। ठीक है, तो हम 800 + 200 कर लेते हैं, विच बिकम्स 1000। ठीक है, तो राउंड ऑफ करके हमारा आया 1000। ओके, अगला करते हैं
2400 प्लस 6891। अब देखो बेटा 2400 को और इसको राउंड ऑफ करना है, तो 2400 को मैं राउंड ऑफ कर लेती हूँ 1000 के। तो राउंड ऑफ 1000 के करती हूँ, तो यानी कि या तो ये 2000 बनेगा या फिर ये कितना बनेगा 3000 बनेगा। अब ये 2000 रहेगा या 4000, ये डिजिट कौन सी डिसाइड करेगी, ये डिसाइड करेगी 4। अब क्योंकि 5 जो 4 है वो 5 से कम है, यानी कि राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2000। ठीक है, अगला है 6891। या तो ये 6000 बनेगा या फिर ये 7000 बनेगा। अब ये 6000 बनेगा या 7000 बनेगा, ये कौन से डिजिट डिसाइड करेगी, ये 6 के ठीक बाद वाली यानी कि 8 डिसाइड करेगी। अब क्योंकि 8 जो है 5 से ज़्यादा है, तो यानी कि ये राउंड ऑफ करके आ जाएगा 7000। ठीक है, 6891 का आ जाएगा 7000 राउंड ऑफ करके, इसका राउंड ऑफ करके 2000, फिर क्या करेंगे ऐड कर देंगे विच बिकम्स 9000। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9000। अगला कर लेते हैं, पहला है 9875। 9875 को जब मैं राउंड ऑफ करूँगी तो या तो ये 9000 बनेगा या फिर ये 10000। अब ये 9000 या 10000 बनेगा, ये डिजिट कौन सी डिसाइड करेगी, ये करेगी 8। तो 8 जो है 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, यानी कि राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा 10000। तो इसको राउंड ऑफ किया, ये आ गया 10000। अब कर लेते हैं 5478 को राउंड ऑफ। अब 5478 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा, या तो 5000 आएगा या फिर 6000 आएगा। अब 5 आएगा या 6 आएगा, ये कौन से डिजिट डिसाइड करेगी, ये करेगी 4 डिजिट। अब 4 जो है वो 5 से कम है, दैट मीन्स कि राउंड ऑफ करके मेरे पास आएगा 5000। अब क्या करना है, प्लस का है तो प्लस कर लेंगे, तो हमारा आ गया 15000। तो राउंड ऑफ करके हमारा क्या आंसर आया 15000। अगला डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। अगला है हमारे पास एस्टीमेट डिफरेंस। अब डिफरेंस बेटा 8299 माइनस 5000। अब इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। 8299 को 1000 के राउंड ऑफ किया तो क्या हो जाएगा, या तो 8000 बनेगा या फिर 9000। अब ये 8000 होगा या 9000, ये कौन सा डिसाइड करेगी, ये करेगी ये वाली डिजिट यानी कि 2। और 2 जो है 5 से कम है, तो यानी कि राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा 8000। इसके बाद 5000 को राउंड ऑफ करते हैं। 5000 तो ऑलरेडी राउंड ऑफ है, 5000 को अगर मैं राउंड ऑफ करूँगी भी तो ये तो ऑलरेडी राउंड ऑफ है, तो मैं इसको एज इट इज़ लिख दूँगी राउंड ऑफ करने के बाद। अब मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट लगा देंगे तो आंसर आ गया मेरा 3000। तो राउंड ऑफ करने के बाद मेरा आंसर आया 3000। अगला कर लेते हैं, अगला है 9999। अब तो बेटा इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूँगी तो या तो ये 9000 बनेगा या फिर ये 10,000 बनेगा। अब ये 9000 बनेगा या 10,000 बनेगा, तो ये कौन सी डिजिट डिसाइड करती है, वो करेगी ये वाली डिजिट। तो ये 9 है, 9 जो है 5 से ज़्यादा है, दैट मीन्स कि राउंड ऑफ करके मेरे पास आ जाएगा 10,000। अगला है 5421। अब 5421 को मैं राउंड ऑफ करती हूँ, तो 5421 को राउंड ऑफ करूँगी तो क्या आ जाएगा, या तो 5000 या 6000। अब 5000 आएगा या 6000 आएगा, ये कौन सी डिजिट डिसाइड करेगी, ये डिजिट डिसाइड करेगी ये वाली यानी कि 4। और 4 जो है 5 से कम है, तो यानी कि राउंड ऑफ करके आ गया 5000। तो अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 में से 5 गया 5, तो आंसर आ गया हमारा 5000। तो राउंड ऑफ करके हमारे पास क्या आंसर आया 5000। अगला कर लेते हैं, अगला है 2541। 2541 को राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है, 100 के राउंड ऑफ कर लेते हैं। अब 100 के राउंड ऑफ करेंगे तो या तो ये 2500 बनेगा या फिर 2600। अब ये 2500 बनेगा या 2600 बनेगा, ये कौन सी डिजिट डिसाइड करेगी, वो ये वाली डिजिट। अब ये 5 से कम है, तो ये क्या बन जाएगा 2500। ओके, अगला है 524। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे 100 के, तो या तो ये 500 बनेगा या फिर ये 600। अब ये 500 बनेगा या 600 बनेगा, ये कौन सी डिजिट डिसाइड करेगी, वो करेगी ये वाली विच इज़ लेस देन 2। अगर ये लेस देन 2 है तो यानी कि ये क्या होगा राउंड ऑफ करके 500। अब इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो कि आंसर हमारा आ जाएगा 2000। तो हमारे पास राउंड ऑफ करके आया आंसर 2000। ठीक है बेटा, तो
तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है मैथ्स फितूर। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। टिल देन बाय बाय।